हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था मेरी वीडियो पर, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो जैसे कि हर रोज़ की तरह मैं एक नया एडिटोरियल आपके सामने पेश कर रही हूँ। आज कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे। हम उस एडिटोरियल में सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग पर नज़र डालेंगे। वर्ड मीनिंग अगर हम कर लेंगे ना, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, अगर वर्ड मीनिंग हमें याद हो गए तो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंटेंसिफाइड, यानी कि तेज तरीब होना। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। लार्वा का मतलब लार्वा। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है निवारक, यानी या फिर सावधानता पूर्व। ठीक है। और आता है हमारा मेजर। मेजर का मतलब एक तो होता है माप, एक होता है उपाय। ठीक है। आगे आता है रूरल। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। फिर आता है हमारा एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। अपील्ड का मतलब होता है प्रार्थना करना, अपील करना। ठीक है। और रेजिडेंस का मतलब होता है निवासी, यानी कि रहने वाले, जो जहाँ पर रहते हैं। स्टैग्नेट का मतलब होता है, स्टैग्नेट का मतलब बंद हो जाना या बहना, पानी का, जिस तरह पानी बहता है ना, तो बंद हो जाना, बहना। और विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, हमारे आसपास। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, समर्पित होना। ठीक है। यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, जो हम घरों में यूज करते हैं। फ्लावर वेसेस का मतलब होता है फूल गुलदस्ते, फूलदान जिसे हम बोलते हैं। इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरू करना। और डिस्ट्रिक्ट का मतलब, ये तो आपको पता ही है, जिला होता है हमारा। चलो हम आगे हमारे जो एडिटोरियल है न्यूज़पेपर में, आगे हम वो पढ़ते हैं। 130 डेंगू केसेस इन करनाल। करनाल में 130 जो डेंगू के केसेस हैं, उनके बारे में ये कुछ बात कही है। आज हम पढ़ेंगे एडिटोरियल में भी क्या समस्या है, समस्या का क्या हल है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एज डेंगू केसेस आर इंक्रीजिंग इन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। जो हमारे डेंगू के केसेज हैं वो जिले में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। आर आ गया और ING आ गया, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। द हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, हैज़ इंटेंसिफाइड का मतलब मैंने आपको बताया था तेज तरीब, यानी कि तेज तरीब एफर्ट, यानी कि प्रयास करे टू डिटेक्ट डेंगू लार्वा एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर। जो प्रिकॉशनरी का मतलब सावधानता पूर्वक, यानी कि निवारक, कि जो हमारे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में जो डेंगू के जो केस बढ़ रहे हैं, उनका जो स्वास्थ्य विभाग है, डेंगू लार्वे का पता लगाने के लिए इन जो क्या बोलते हैं इसे, तेज प्रयास कर रही है, ताकि और उसका उपाय के बारे में पता लगा रही है, कि जो प्रिकॉशनरी यानी कि सावधानता पूर्वक मेजर, यानी कि उपाय, उनका पता लगा रही है। ठीक है। आगे आता है हमारा विद 10 न्यू केसेस रिकॉर्डेड टुडे। कहने का मतलब है कि जो आज 10 नए केस रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है। ए टोटल ऑफ 130 केसेज ऑफ डेंगू हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट सो फार। अभी तक 130 केस डेंगू के आ चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं हमारे जिले में अभी तक। सो फार का मतलब होता है अभी तक। ए मैक्सिमम ऑफ 69 केसेज आर फ्रॉम करनाल सिटी। सबसे ज़्यादा तो जो 69 केस है वो करनाल सिटी से आए हैं। शोज डाटा ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, जो स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं उन्होंने दिखाया है कितने आंकड़े हुए। बिसाइड्स 18 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द एरिया अंडर कंजपुरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो कंजपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो एरिया के अंतर्गत 18 नए केसेस मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है। आगे आता है हमारा 14 अंडर इंद्री कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो 14 हैं वो इंद्री स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आए हैं केस। 10 केस आए हैं मिसिंग, या मिसिंग नहीं आएगा, मिसिंग। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरिया के क्षेत्र में 10 केस मिसिंग आए हैं, अभी तक लापता हैं। 9 अंडर गरोंदा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9, इनके अंतर्गत 9 केस आए हैं। 3 ईच अंडर असोन एंड तरोड़ी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो असंध एंड तरोड़ी है, वो 3 केस आए हैं वहाँ से। एंड 2 ईच केसेज, 2 केस एरिया अंडर निगडू एंड बल्ला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 2 नए केस उस एरिया के में आए हैं। ठीक है। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा सेड,
सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि 7 टीम ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारे विभाग की जो 7 टीम है, वर वर्किंग इन द करनाल अर्बन एरिया, कि जो अर्बन एरिया का मतलब है शहरी क्षेत्र करनाल का, वहां पर वो काम करे हमारे विभाग की 7 टीम। ठीक है, आगे आता है एंड 105 इन रूरल एरिया, और 105 टीम है वो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। द टीम मेंबर विजिटेड 1144 हाउस होल्ड टूडे, जो हमारे टीम के जो मेंबर हैं वो 1144 घरों में विजिट कर चुके हैं, दौरा कर चुके हैं। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया डेंगू लार्वा के इन 12 हाउसेज, यानी कि 12 घरों में, 12 घरों में डेंगू के 12 घरों में उन्होंने डेंगू लार्वा पाया है। सो फार अभी तक 7359 हाउसेज हैव बीन फाउंड पॉजिटिव फॉर डेंगू लार्वा, यानी कि अभी तक, सो फार का मतलब होता है अभी तक 7359 केस घरों में डेंगू लार्वा के पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, नोटिस हैव बीन इशूड टू 3485 हाउसेज सो फार, ही एडेड, अभी तक 3485 घरों को भी यह नोटिस जारी किया जा चुका है। ही अपील्ड, और उन्होंने प्रार्थना की, टू रेजिडेंट टू नोट लेट फ्रेश वाटर ताज़ा पानी, स्टैगनेट का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टैगनेट का मतलब यानी कि बहना, बंद हो जाना। ठीक है, अब उन्होंने अपील की कि जो निवासी हैं, नोट लेट फ्रेश वाटर स्टैगनेट एनीवेयर इन द विसिनिटी ऑफ द हाउस, उन्होंने अपील की कि जो निवासियों से, जो उनके घरों के आसपास कहीं पर भी अगर फ्रेश पानी बह रहा है तो उसे ना बहने दे। ठीक है, आगे आता है हमारा, ही आल्सो टोल्ड them to observe Sunday as dry day and devote that day for cleaning utensil, flower vases, terrace, cooler, water tank and other utensil where fresh water could stagnate। यानी क्या मतलब है इसका, ड्राई डे यानी कि शुष्क दिवस, संडे रविवार को, और डिवोट का मतलब समर्पित, क्लीनिंग सफाई, यूटेंसिल का मतलब बर्तन, फ्लावर वेसेस का गुलदस्ता, गुलदान, टेरेस यानी कि छत, कूलर, वाटर टैंक पानी की टंकी एंड अदर, जहाँ कहीं भी ताज़ा पानी रुकता हो। स्टैगनेट का मतलब मैंने आपको बताया था, बहना। और उन्होंने कहा कि हमें रविवार को शुष्क दिवस के रूप में मनाने को कहा, और कहा कि जो रविवार आएगा उस दिन हम टेरेस, हमारी छत और फूलदान को और बर्तनों को और पानी की टंकी और कूलर को हम, जो ताज़ा पानी आ रहा है वहाँ से, हम उसको साफ करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में स्टूडेंट हमारा इतना ही था। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप दोबारा देख सकते हैं, अगर कुछ गलती है तो उसके लिए सॉरी। तो धन्यवाद।